हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत संप्रेषण मॉडल कम्युनिकेशन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण के प्रतिमान के विषय में अध्ययन करेंगे। प्रतिमान क्या है, मॉडल क्या है? मॉडल एक प्रकार का स्वरूप है, एक प्रकार से पैमाना कहा जाए, या ये कहें कि मॉडल एक प्रकार का जो है रास्ता है, और या ये कहें कि मॉडल एक प्रकार का आदर्शात्मक रूप है। मॉडल का मतलब ये है, जैसे आप कहते हैं कि हमारा बाल इस तरह से आप काटिए, तो आपने एक मॉडल प्रस्तुत किया और उसको आदेश दिया कि आप हमारे बाल को इस तरह से काटिए। तो मॉडल एक प्रकार का जो होता है क्रियाविधि, उसके प्रत्येक स्तर या उसके स्वरूप का एक खाका होता है। हम मॉडल को आदर्श भी कह सकते हैं, क्योंकि जैसे हमारे जीवन का मॉडल क्या है, हम जो बनना चाहते हैं वही हमारे जीवन का मॉडल हो जाएगा। तो जिस तरह से शिक्षण मॉडल होता है, तो शिक्षण में उस विधि का प्रयोग करेंगे तो उत्तम ढंग से पढ़ा सकेंगे। तो होता क्या है कि जो मॉडल अलग अलग होते हैं, मॉडल इसलिए अलग अलग होते हैं कि लोग एक ही चीज़ को पढ़ाने का रास्ता अलग अलग बताते हैं। कोई कुछ नियम को प्रमुखता मान करके उसके स्वरूप को बताता है, कोई दूसरे रास्ते को प्रमुखता मान करके दूसरा नियम बताता है। इसलिए मॉडल एक ही चीज़ के लिए अलग अलग हो जाते हैं। हाँ, परंतु ये ज़रूर है कि उस विधि के अनुसार, उस रास्ते के अनुसार, उस पैमाने के अनुसार पढ़ाएंगे या प्रस्तुत करेंगे तो वो उस रास्ते का उत्तम स्वरूप होगा, इसलिए वो मॉडल अलग हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि इसका तो आप थोड़ा बड़ा समझ ही गए होंगे। तो प्रारूप क्या है, यानी उसी तरह से अगर हम संप्रेषण का प्रतिमान की बात कहें तो जो संप्रेषण तकनीकी होती है, जिसमें सूचनाओं का संग्रहण, सूचनाओं का प्रोसेसिंग, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, और सूचनाओं का जो है पुनरुत्पादन करना, ये जो तीनों गतिविधियां होती हैं, उसके अंतर्गत ये संप्रेषण का स्वरूप कैसा होता है, संप्रेषण का प्रतिमान कैसा होता है, या संप्रेषण प्रतिमान का अर्थ क्या होता है, उसको हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। चलिए उसको हम देखते हैं। अगर हम बात करें तो सूचना संप्रेषण प्रतिमान वह है जो संप्रेषण की जटिलताओं को कम करता है। संप्रेषण की जटिलता का तात्पर्य है भाषा संबंधी जटिलता, विषय वस्तु की जटिलता, मतलब कई सारी सूचनाएं देना है तो किस क्रम में दें, किस ढंग में दें, किन शब्दों में दें, यानी विषय वस्तु की जटिलता। जानकारी अगर देना है तो किस रूप में जानकारी दें, जानकारी का क्रमबद्धता क्या हो, जानकारी के अनुसार हमारा दृश्य क्या हो, जानकारी के अनुसार हमारी पद्धति विधि क्या हो, इत्यादि। इन सब गतिविधियों यानी संप्रेषण की जटिलता हो, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचनाओं को देने के लिए हमारा वीडियो अच्छा होगा कि ऑडियो अच्छा होगा कि दोनों अच्छा होगा कि दृश्य अच्छा होगा, इन सब बातों की बात हो रही है। तो इन सब की जटिलताओं, यानी कहने का मतलब है संप्रेषण प्रतिमान वह है जो संप्रेषण की जटिलताओं को, चाहे वो भाषा संबंधी हो, चाहे विषय संबंधी हो, चाहे ज्ञान संबंधी हो, चाहे उपकरण संबंधी हो, चाहे विधि संबंधी हो, जिसमें हम सूचनाओं को संप्रेषण कर सकें एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो संप्रेषण प्रतिमान वो है जो संप्रेषण की जटिलताओं को सरल, बोधगम्य, सरल का मतलब एकदम सरल ढंग से हो, व्यवहारिक ढंग से हो। बोधगम्य का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसको लोग समझ सकें आसानी से। प्रभावशाली का मतलब जब वो प्रस्तुत किया जाए तो सामने वाला उसको सुनने के लिए, देखने के लिए हर तरह से जो है तत्पर हो जाए। जैसे आप फिलहाल में बात करें तो जैसे होता है कितना सुंदर ढंग से फिल्मों को जो है सजाया जाता है, फिल्मों को बनाया जाता है, तो उसमें क्या होता है, वह उस स्थान की भाषा में होता है, सबको समझ में भी आता है, इतना सुंदर ढंग से वो प्रस्तुत किया जाता है कि लोग हर दृश्य को रुचिपूर्ण ढंग से देखना चाहते हैं। तो संप्रेषण प्रतिमान वह है जो संप्रेषण की जटिलताओं को कम करते हुए सरल, बोधगम्य, प्रभावशाली बनाने के लिए जिन तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करता है, या वह विधि, प्रविधि, पैमाना इत्यादि का पालन करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचनाओं को सरलता से पहुंचा दे, उसी को हम कहते हैं संप्रेषण का प्रतिमान। संप्रेषण का तात्पर्य होता है जानबूझ करके सूचनाओं को, ज्ञान को, व्यवहार को, दृश्य को, सूचनाओं को दूसरे तक पहुंचाना, उसे क्या कहते हैं, संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब होता है जानबूझ करके धकेलना, जानबूझ करके ठूसना, जानबूझ करके उस बातों को दूसरे तक पहुंचाना, उसी को हम बोलते हैं संप्रेषण। तो संप्रेषण का जो स्वरूप होता है एक प्रकार से
उस विधि का या उस तकनीकी का एक उत्तम स्वरूप होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचनाओं को पहुंचाने में मदद करते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो संप्रेषण की जैसे जटिलता, जैसे न्यूज़ चैनल पे कोई बोलती है या बोलता है तो उसमें जो सबसे अच्छा बोल लेता है तो इसका मतलब वह संप्रेषण को बहुत सरल ढंग से, बड़े रुचिपूर्ण ढंग से, बड़े सिस्टमेटिक, बड़े उचित शब्दों में वह ऑडियो या वीडियो इत्यादि के माध्यम से वह जो है क्या करता है, दूसरे तक सूचनाओं को पहुंचाता है, जिससे लोग आराम से समझ जाते हैं। यही कारण है कि वह एंकर या बोलने वाला प्रसिद्ध हो जाता है। तो इस सभी गतिविधियों में इसमें ये समझिए कि संप्रेषण के जो प्रतिमान हैं वह सूचनाओं को अति उत्तम ढंग से सरल और बोधगम्य बनाते हुए दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने वाली स्वरूप होता है। उसी को हम बोलते हैं संप्रेषण प्रतिमान। यानी संप्रेषण यानी ज्ञान या सूचनाओं को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का जो उत्तम स्वरूप होगा वही उस विधि के अनुसार या उस पद्धति के अनुसार संप्रेषण का प्रतिमान बन जाता है। तो संप्रेषण का प्रतिमान अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोगों का जो बीएड सिलेबस है उसमें जो क्लासरूम से संबंधित संप्रेषण होता है उसी को ज़्यादातर हम लोग ध्यान में रखते हुए आगे की वीडियो में अध्ययन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि संप्रेषण प्रतिमान का अर्थ आप समझ गए होंगे। फिर से सुन लीजिए, संप्रेषण प्रतिमान वह है जो संप्रेषण की जटिलताओं को कम करते हुए सरल, बोधगम्य, प्रभावशाली बनाने हेतु विधि, प्रविधि, पैमाना या आदर्श के अनुसार या तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करते हुए आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचनाओं को पहुंचा देता है, जानकारी को पहुंचा देता है, वास्तविकता को पहुंचा देता है। उसी को हम क्या कहते हैं, संप्रेषण का प्रतिमान। और यह संप्रेषण अनेकों प्रकार से किए जाते हैं। उसके लिए अलग अलग मॉडल बताए गए हैं, अलग अलग रास्ते के अनुसार अलग अलग मॉडल बनाए गए हैं, जो आगे की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।